बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ऐसे लाइफ हैक्स और टिप्स और किचन टिप्स आइडियाज़ लेकर हाजिर हूँ और इन टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और आप लोगों की बचत होगी और मनी सेविंग होगी। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कर दिया तो जज़ाकल्लाह खैर, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए बहुत अब ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर होते हैं ताकि आप लोगों की लाइफ इजी हो जाए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेविंग हो। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए दही से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर हाजिर हुई हूँ कि आपके बालों के जितने भी मसाइल होंगे वो हल हो जाएंगे। चाहे बालों में खुश्की सिकरी हो, चाहे आपके बाल टूटते हों, झड़ते हों, या आपके बालों की लेंथ कम है, या आपके बाल बेरौनक हैं, और या आपके सर पर बाल कम है, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। आप बस मेरे कहने पर एक बार इस दही को इस तरह से अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ दिन के इस्तेमाल से फिर आपको बालों के कभी भी ऐसे मसाइल नहीं देखने को मिलेंगे। चलते हैं टिप को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अच्छा और ताज़ा दही लेंगे। 2 से 3 चम्मच दही इस्तेमाल करेंगे। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं, कम और ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी लीमू अगर आपको सूट करता है तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। 1 अदद लीमू को दरमियान से कट करेंगे और इसका सारा रस निचोड़ लेंगे। और अब 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे कोकोनट ऑयल। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी विटामिन ए का कैप्सूल और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप कैप्सूल भी अगर 2 डालना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, और आपके बाल ज़्यादा हैं तो आप इन सब चीज़ों को डबल कर सकते हैं। आप अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लें। आपने अपने बालों के मुताबिक हर चीज़ का इस्तेमाल करना है। आपके बाल घने हैं, लंबे हैं, ज़्यादा हैं और आप ज़्यादा दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल शामिल किया है। ये विटामिन ई का कैप्सूल जिसके बारे में आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से कैप्सूल में कुछ मैजिकल क्वालिटी पाई जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने स्किन को बेदाग और ब्राइट बना सकते हैं और खूबसूरत चमकदार स्किन हो जाती है। और इसको हम अपने बालों के लिए भी यूज़ करते हैं। बाल भी इससे खूबसूरत, लंबे, घने, चमकदार, और इस पेस्ट के इस्तेमाल से ना ही आपके बाल झड़ेंगे बल्कि इनमें शाइन पैदा होगी, बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपके बालों में खुश्की सिकरी है तो वो भी छू मंतर हो जाएगी। बालों के सब मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप इस पेस्ट को अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। आपको इतने ही ज़्यादा बेनिफिट इससे हासिल होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पेस्ट तैयार हुआ है। इसमें हमने सब वो चीज़ें डाली हैं जो हमारी स्किन और बालों को खूबसूरत और चमकदार और घना और शाइनी करेंगी। अब इस पेस्ट को बालों पर अच्छी तरह अप्लाई करें। बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और इसको तकरीबन 1 घंटा के लिए आपने छोड़ देना है और उसके बाद आप अपने पसंद के शैम्पू से धो सकते हैं। इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर लगाने के बाद मसाज करें और मसाज करने के बाद साफ़ कर दें। इंशाल्लाह आपको स्किन के सारे फ़ायदे हासिल होंगे। स्किन आपकी चमकदार होगी, खूबसूरत होगी, शाइनी होगी, ब्राइट होगी और आपको हर तरह का इससे फ़ायदा हासिल होगा। आप अपने बालों और अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को आज की ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसको ज़रूर अप्लाई करेंगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना फ़ायदा हासिल हुआ। मुझे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। जब भी हम लोग बर्फ़ निकालते हैं या बच्चों से बर्फ़ निकलवाते हैं तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी ज़बान लगा लेते हैं या हाथों को इस पर चिपका लेते हैं। जब इस तरह से बर्फ़ जमी होती है तो वो ज़रूर हाथों पर लगती है और जब उससे स्किन का कोई भी पार्ट टच होता है तो वहाँ पर लगती है। तो इस टिप को मैंने इसलिए शेयर किया है कि मेरी भांजी ने बर्फ़ निकालने के बाद उसको ज़बान से चाट लिया और जैसे ज़बान बर्फ़ के साथ चिपक गई तो उसने डर की वजह से एकदम झटके से जब ज़बान को हटाया तो वहाँ से डैमेज हो गई थी और वहाँ से ब्लड निकलने लगा था। तो इसलिए मैंने इस टिप को शेयर किया है ताकि मेरी बहनें आइंदा अपने बच्चों को समझा दें, जब भी आपके हाथ में या आपके जिस्म के किसी भी पार्ट पर बर्फ़ चिपकती है सबसे पहले उसे पानी में डिप करते हैं। पानी में डिप करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। इंशाल्लाह आज की इस टिप के बाद मेरे बहनें और उनके बच्चे बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आप लोगों को बर्फ़ की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े या आपकी स्किन डैमेज हो जाए या आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपने पानी में डिप करनी है। तब अब हम पानी से बर्फ़ को निकाल लेते हैं और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आज की टिप मेरी बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। आइंदा के बाद ऐसा कोई नुकसान ना हो जैसे कि मेरी भांजी के साथ हुआ है ना। बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन। इस तरह की इम्पोर्टेंट टिप आप लोगों की लाइफ को बहुत ही ईजी बनाती हैं। आपका इसमें ना ही वक्त ज़ाया होता है और ना ही आपके पैसे ज़ाया होते हैं। इस तरह की सिंपल सी टिप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और अगर बर्फ़ कच्ची होती है बिल्कुल और उसको भी बच्चे हाथ से उठाते हैं
हैं। तब अक्सर ऐसा होता है, बच्चे हों या बड़े हों, उनके हाथ कट जाते हैं और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ख़ास ध्यान रखें, जब कच्ची बर्फ़ की लेयर हो तो तब भी आप हाथ नहीं डालें। इंशाअल्लाह आपको मेरी टिप ज़रूर पसंद आएगी। मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से मुझे कमेंट कर रहे हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए अंडे का इस्तेमाल बताऊंगी, आपको सारी जानकारी दूंगी। आप पूरा वीडियो को बगैर स्किप किए देखें। अगर आपके घर में 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों को किस उम्र से अंडा खिलाना चाहिए। अंडा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बच्चों को अंडा खिलाने की सही उम्र, सही वक्त कब होता है, आज मैं वीडियो में सब आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, अंडे में ख़ास विटामिन और प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। इस वीडियो में बच्चों को अंडा खिलाने की सही फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो अंडा आपने वो लेना है जो ज़्यादा फ़ायदा देता है। देसी अंडे के ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपने देसी अंडे का इस्तेमाल करना है। वलैती अंडा बिल्कुल भी नहीं लेना, उससे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। और बच्चों को कब से अंडा देना शुरू करना चाहिए? 6 से 8 माह की उम्र में बच्चों को अंडा देना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को जर्दी से अंडे की शुरुआत करते हैं, और जब बच्चा 1 साल की उम्र में पहुँचता है तो आपने सफ़ेदी के साथ पूरे अंडे का इस्तेमाल करना है। ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक बच्चे को अंडा देते रहें तो बीमार नहीं होता। सर्दी हो या गर्मी हो, अंडा हर हाल में हमारे लिए ज़रूरी है। सर्दियों में अंडा हमारी छाती इन्फेक्शन से बचाता है, खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, हर तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाता है। हमारे बच्चों को भरपूर नशोनुमा मिलती है अंडे से, और हमारे बच्चों की चेस्ट ख़राब नहीं होती, ठंड नहीं लगती, ना ही नमूनिया होता है। और जब बच्चा ठोस ग़िज़ा खाने लगता है तो उबला हुआ अंडा उसे देना लाजमी होता है। और अंडे से एलर्जी उन्हीं लोगों को होती है जो बचपन से अंडा नहीं खाते। अगर आप 6 माह की उम्र से अंडा खिलाना बच्चों को शुरू करें तो इंशाल्लाह बच्चों को अंडे से एलर्जी नहीं होती। अगर आप बच्चों को छोटी उम्र से अंडा खिलाना शुरू करें तो बच्चों में एनर्जी आती है और अंडा खाने की आदत होती है। इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम होता है। अंडे के इस्तेमाल से बहुत सी बीमारियों से जान छूट जाती है। आंतों की खुश्की का खात्मा होता है, कब्ज़ का खात्मा होता है, पुरानी से पुरानी खांसी चली जाती है। और अगर आपको हड्डियों के मसाइल है तो हड्डियाँ बिल्कुल सही सलामत होती हैं। ना ही आपको विटामिन डी की कमी होती है, ना ही कैल्शियम की कमी होती है, ना ही प्रोटीन की कमी होती है, और आपके जोड़ मजबूत हो जाते हैं। अंडे के इस्तेमाल से पट्ठों को ताकत मिलती है, सुस्ती कमज़ोरी दूर हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है। माएँ बच्चों को सर्दी से बचाने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन उनको इन्फेक्शन हो ही जाता है, बीमार हो ही जाते हैं। इसलिए आप अंडे का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। और अंडा किस तरह खिलाना चाहिए, आज की टिप में आपको कच्चे अंडे का इस्तेमाल बताऊंगी जो कि मैं अपने बच्चों को हमेशा देती हूँ। सबसे पहले किचन में चलते हैं और यहाँ पर दूध गर्म कर लेते हैं, और दूध में हस्बे ज़रूरत चीनी और इलायची शामिल कर देंगे। और यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसको ढाँप देते हैं और अपने अंडे की तरफ चलते हैं। अंडा किस तरह खिलाना चाहिए, अब यहाँ पर मैंने देसी और वलायती दोनों अंडे रखे हुए हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल बताएंगे हम देसी अंडे का। तो यहाँ पर हमारे मुर्गे हैं तो मैंने अपने घर का अंडा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर लाइट चली गई थी इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही अलग कर ली थी। पुराने वक्तों से हमारी दादी नानी, हमारे बड़ों बुजुर्ग यही इस्तेमाल करते थे, और हमें भी छोटे बच्चों के लिए इसी को इस्तेमाल कराते थे। मैं हमेशा सर्दियों में अपने छोटे बेबीज़ को इसी तरह से अंडा देती थी। आपको बताऊँगी कि कितनी क्वान्टिटी में कितना देना चाहिए, कितनी उम्र के बच्चे को देना चाहिए। तो आप लोगों के बच्चे अगर ज़्यादा छोटे हैं तो आप उसे फीडर में भी डालकर दे सकते हैं, और अगर थोड़े बड़े हैं तो आप गिलास में दे सकते हैं। अब अपने 6 से 8 माह की उम्र के बच्चे के लिए 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक अंडे की जर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें दूध डालकर अच्छे से शेक करें। इस तरह अंडा बहुत परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है और बच्चों को बहुत ही आसानी से पिलाया जाता है। अंडे का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बच्चे बहुत ही आराम से पी लेते हैं। अब यहाँ पर क्वांटिटी हमने बच्चों के लिए लिए छोटे गिलास में और बड़ों के लिए बड़े गिलास में, तो इसलिए अब यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस छोटे गिलास की जर्दी को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बड़े गिलास की जर्दी को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें दूध शामिल करेंगे। जर्दी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें हमने गर्म दूध शामिल करना है। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, छोटा बेटा 10 साल का है, लेकिन आप लोगों को मैंने इसलिए टिप्स दी है कि सर्दी आने वाली है, मौसम चेंज होने लगा है, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी होती है, चेस्ट खराब होती है, जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है। तो हर मसले का एक ही जुगाड़ है, आपने इस तरह जर्दी दूध में शामिल कर देनी है। हर तरह की बीमारी और तकलीफ से निजात मिलेगी और आपके बच्चे पुरसकून सोएंगे। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो आप उसमें खुराक में भी खिला सकते हैं, जैसे कि अनाज में और चावल में कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें बॉयल करके डाल सकते हैं, फेंट कर डाल सकते हैं।
तो अगर जिन बच्चों को कच्चे अंडे से एलर्जी है आप उनको ना दें, बाकी सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये अंडा। आप ख्याल रखें, आगे से अपने छोटे बच्चे को 6 माह की उम्र से अंडा इस्तेमाल करा देंगे तो आपके बच्चों को कभी एलर्जी नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरी बहनों को आज की टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने बहुत कोशिश की है, आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया भी है कि इस तरह के इसके फ़ायदे हैं और आपको ज़रूरी देना चाहिए अंडा, और बड़ों को भी इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पिछली टिप में मैंने आप लोगों को बड़ों को अंडा खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए थे, तो अंडा बड़े और छोटे सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन बच्चों को कच्चे अंडे की जर्दी से एलर्जी है आप उनको बॉयल कर जर्दी अच्छे से मिक्स कर दूध में पिला सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक बात ध्यान में रखें, आपने देसी ही अंडा बच्चों को इस्तेमाल कराना है तभी ये सब फ़ायदे हासिल होंगे। वलायती अंडे से कोई भी फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। सर्दी में अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो देसी अंडे का इस्तेमाल करें और आप ख़ुद भी देसी अंडा खाएँ, इंशाल्लाह आपको हर तरह के फ़ायदे हासिल होंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो देखने के लिए बायो में मेरा लिंक पड़ा, वहाँ जाएं, मुझे सपोर्ट करें। इस महंगाई के दौर में अपने पैसे और वक्त बचाएं और अपने घर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी कामयाब हो सकूँ। और प्यारे बहन भाइयों, कल फिर हाजिर हो जाऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।